गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल जानवरों के स्वभाव के बारे में जान लिया था। अब आगे वाले वीडियो में हम जो है कहानी शुरू करते हैं। जूरी काची के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछई जाति के थे। जो जूरी था उसके दो बेल थे, उनका नाम था हीरा और मोती, और दोनों पछई जाति के। जानवरों में भी जातियां होती है, तो पछई जाति के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, यानी उनका शरीर जो था वो ऊंचा, हस्त पुष्ट थे। बहुत दिन साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, यानी दोनों जो बेल थे आपस में साथ रहते थे, दोनों अच्छे मित्र भाई जैसे हो गए थे। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे को मुख भाषा में विचार विनिमय करते। मुख भाषा यानी जानवरों की कोई भाषा नहीं होती, तो वो अपने इशारों में, आंखों से, सिर हिलाकर, मुंह हिलाकर एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कि हम कहते हैं कि जीवों में हम सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी हम किसी के मन की बात नहीं जान पाते। लेकिन जो जानवर होते हैं वो एक दूसरे की मन की बात जान लेते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से। विग्रह यानी लड़ाई झगड़ा करके अलग होने के लिए नहीं, सिंग मिलाते थे तो मजाक, हंसी टिटोली करने के लिए। आत्मीयता के भाव से, अपने प्रेम के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है, उसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, कुछ हल्की सी रहती है। फिर जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, जिस वक्त ये दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। यानी जो दोनों बैलों को जब हल के लिए जोता जाता था, बांधा जाता था उसमें, तो एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए तैयार रहते थे। दूसरा चाहता था कि मेरी गर्दन पे ज्यादा बोझ रहे, उसकी गर्दन पर नहीं। ऐसी उनकी मित्रता थी। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते और एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद, यानी जो खाने की सामग्री है वो डाल देते थे। दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते, साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, चाहे उसको भूख होती। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई जो बेलों की जोड़ी को कहा गया। बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। ये कि जब उनको जो जूरी है जो है उसके गोई अपने साले के साथ उन दोनों बैलों को बेच दिया था उसके काम करने के लिए, लेकिन वो जानवर थे तो उन्हें ये ऐसा लगा कि मालिक ने उनको बेच दिया है। तो कौन जाने, पर जूरी के साले गया, जो जूरी का साला था उसका नाम था गया, को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। उस जोड़ी को ले जाने में पसीना आ गया। पीछे से हाँफता तो दोनों दाएं बाएं भागते, मतलब वो भागने की कोशिश कर रहे थे अपने मालिक के पास जाने के लिए, जूरी के पास ही जाने के लिए। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। यानी बता रहे हैं कि अगर जानवर की कोई भाषा होती तो ये जरूर बोलते कि हम तुम्हारे यहाँ अच्छा सा काम कर रहे थे तो हमें फिर यहाँ से क्यों निकाला। वो सोच रहे कि हमें बेच दिया है, हमारा मालिक आज से दूसरा है। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते, हमें तो दूसरी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वही सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। उनका यह था कि हम लोगों को बेच दिया है, इसलिए मन के भाव बताए गए एक जानवर के कि वो क्या सोच रहा है अपने मालिक के बारे में। ज्यादा होता तो हमें काम ज्यादा करवा लेते, लेकिन हमें बेचा क्यों। बस आगे का पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।